तो प्रतिशत में आप पढ़ रहे थे, कुछ टाइप के प्रश्न हो गए थे। अब आइए देखते हैं कि परीक्षा पर आधारित प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, उनमें कुछ पास होते हैं और कुछ फेल होते हैं। तो जब फेल होते हैं तब परसेंटेज पूछा जाता है, टोटल कितने फेल हो गए, कितने परसेंट, या पूछ लिया जाता है टोटल कितने परसेंट पास हो गए हैं, ये बात पूछी जाती है। तो आइए देखते हैं कि जब दो विषयों का जिक्र हो और टोटल परसेंटेज पास का पूछा जाए प्रतिशत, या टोटल फेल होने का प्रतिशत पूछा जाए, तब आप क्या करेंगे। तो देखिए एक प्रश्न लिखा हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। देखो अगर कुल फेल परसेंटेज पूछा जाए तो पहले विषय में कितने फेल हुए उनको लिखेंगे, फिर दूसरे विषय में कितने फेल हुए उनको लिखेंगे, फिर दोनों विषय में कितने फेल हुए उनको हम घटा देंगे। मतलब पहले विषय में फेल होने वाले दूसरे विषय में फेल होने वाले को जोड़ेंगे, और जब दोनों विषय में जो फेल होते हैं उनको हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। तो ये तो रहा आपका कॉन्सेप्ट। अब कॉन्सेप्ट के बाद आइए एक सवाल को करते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए सवाल में आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है किसी परीक्षा में हिंदी और अंग्रेजी में क्रमशः 75% और 80% विद्यार्थी उत्तीर्ण हो गए। उत्तीर्ण का मतलब पास हो गए। यदि दोनों विषयों में कुल 10% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हों तो बताइए परीक्षा में कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो देखो सबसे पहले किस किस विषय में पास हुए हैं। हिंदी में कितने पास हुए, एक तरफ लिखते हैं सब्जेक्ट और एक तरफ लिखते हैं विषय। तो हिंदी में एक तरफ क्या लिख दिया, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया। तो इसमें पास हुए हैं और क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। तो हमको तो फेल पूछा है, अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों का कुल परसेंटेज बताना है, तो हमको फेल निकालना पड़ेगा। देखो हिंदी में कितने परसेंट विद्यार्थी पास हुए हैं, 75%। अच्छा 75% पास हुए हैं, टोटल तो 100% होते हैं, तो 100 में से 75% पास हो गए हिंदी में, इसका मतलब जो है 25% क्या हो गए, फेल हो गए। अब आगे देखिए अंग्रेजी में कितने पास हुए, 80%। अगर 80% पास हुए हैं तो 20% अंग्रेजी में क्या हुए होंगे, फेल होंगे। अब देखो दोनों विषयों में क्या हुआ, दोनों विषयों में फेल, तो दोनों विषयों में कुल कितने फेल हुए, दोनों विषयों में फेल दे रखा है, दोनों विषयों में फेल को, फेल की संख्या कितनी है, 10% है। कितने परसेंट है, 10%। तो कह रहा है कुल फेल कितने परसेंट हुए। तो देखो कुल फेल का परसेंट अगर आपको निकालना हो, कुल कितने अनुत्तीर्ण हुए प्रतिशत में, तो अनुत्तीर्ण के लिए देखो फार्मूला लिखा हुआ है परसेंटेज निकालने के लिए। पहले विषय में फेल, पहला विषय क्या है, हिंदी, हिंदी में फेल हुए 25%। अंग्रेजी में कितने फेल हुए, 20%। दोनों में कितने फेल हुए, 10%। तो देखो कितना आ गया, 20, 25 और 20 45, और 45 से 10 घटाएंगे 35% जो है विद्यार्थी कुल अनुत्तीर्ण हो चुके हैं। कितने अनुत्तीर्ण हुए, 35% विद्यार्थी टोटल अनुत्तीर्ण हुए। अगर पूछा जाता कुल पास कितने हुए, तो कुल पास का उत्तीर्ण, कुल उत्तीर्ण का प्रतिशत पूछा जाता, तो देखो टोटल तो 100% ही होते हैं, 100 में से 35 घटा देते तो हमको मिल जाते 65% विद्यार्थी क्या हुए, अनुत्तीर्ण हुए। तो ये प्रश्न है अनुत्तीर्ण पर, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इस प्रश्न में भी वही प्रश्न है कि कह रहा है किसी परीक्षा में हिंदी और अंग्रेजी में 75% और 80% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। दोनों विषयों में 10% विद्यार्थी क्या हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए। लेकिन यहाँ पर सवाल बदल दिया, इसने ये नहीं पूछा है कुल कितने परसेंट विद्यार्थी फेल हुए हैं, ना तो ये पूछा है कुल कितने परसेंट विद्यार्थी पास हुए हैं, लेकिन इसमें पूछा है कि परीक्षा में कुल 800 छात्र सम्मिलित हुए हों तो बताइए परीक्षा में कितने विद्यार्थी पास हुए। तो पहले तो हमको पता चले कि कितने परसेंट विद्यार्थी पास हुए हैं और कितने परसेंट विद्यार्थी क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। तो फेल वाला अभी हमने बताया था, कुल प्रतिशत फेल का निकाल लीजिए। देखो कुल अनुत्तीर्ण प्रतिशत निकालो पहले, अनुत्तीर्ण का प्रतिशत हो जाएगा, देखो टोटल कितने, हिंदी में कितना पास हुए 75%, तो कितने बचे होंगे 25% फेल हो गए होंगे, प्लस
80% अंग्रेजी में पास हुए तो 20% फेल हो गए होंगे। टोटल दोनों में 10% फेल हुए, तो टोटल कितना बचा? 25 45 माइनस 10 बराबर 35% विद्यार्थी टोटल क्या हो गए? फेल हो गए। फेल लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं? इतने परसेंट फेल हो गए। तो पास कितने परसेंट हुए होंगे? पास हुए हैं टोटल परसेंटेज 100 से अगर हम 35 घटा देंगे तो आपके बचेंगे 65% विद्यार्थी क्या हो गए हैं? पास हो गए हैं। और परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी बैठे हैं? 800। तो 800 का 65% कितना होगा? तो देखेंगे उत्तीर्ण विद्यार्थी कितने हो जाएंगे? उत्तीर्ण विद्यार्थी हो जाएंगे कितना? 65%। 65% किसका? 800 का। 800 का 65% निकालेंगे, 65/100 लिखेंगे। 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, 8 से गुणा करा देंगे, 8 पंचे 40 हो जाएंगे और 8 छंग 48 हो जाएंगे, 48 और 4 52 हो जाएंगे। मतलब टोटल 520 विद्यार्थी जो हैं वो उत्तीर्ण हुए हैं। यही हमसे पूछा था। कितने कितने पास हुए हैं? 520 विद्यार्थी पास हुए। अगर वे पूछ देता, इसी सवाल में पूछ देता, मान लेते कि कितने परसेंट विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी फेल हुए हैं, तो फेल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाती? फेल देखो 35% हो रहे थे। कितने परसेंट? 35। तो 800 का अगर हम 35% निकाल देंगे तो 35/100 आ जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 पंचे 40, 8 तिया 24, 24 4 कितने हो जाएंगे? 28। 280 विद्यार्थी क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। ये बात समझ में आ गई? कहने मतलब कुल अनुत्तीर्ण कितने हो गए? 35%। अगर ऐसा भी कर सकते थे कि 800 में से 520 हटा सकते तब भी आ जाते। कोई भी किसी भी तरीके से आप लगा सकते हैं। तो देखिए इस सवाल में फिर से समझ लीजिए, जब भी दो विषयों का जिक्र हो, पास दे रखे हो और दोनों विषयों में फेल दे रखा हो, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले फेल विद्यार्थियों की संख्या निकाल लेंगे। फेल के बाद जिसका अनुत्तीर्ण दोनों का दे रखा हो उसको घटा देंगे, आपको फेल का पता चल जाएगा। फेल का पता चल जाएगा, 100 में से घटा देंगे तो हमको पास का पता चल जाएगा। फिर जो भी पूछेगा उस टाइप के सवाल आप आराम से, हमें उम्मीद है अब तक समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है? किसी परीक्षा में हिंदी और अंग्रेजी में क्रमशः 70% और 80% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए और दोनों विषयों में 10% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए और कुल अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की हमको संख्या दे दी। तो बताइए पूछा है कि परीक्षा में कितने विद्यार्थी सम्मिलित हुए। तो देखो सबसे पहले हमको अनुत्तीर्ण का टोटल कितने अनुत्तीर्ण हुए हैं उसका प्रतिशत पता होना चाहिए। तो कुल अनुत्तीर्ण का हम क्या निकालेंगे? प्रतिशत निकालेंगे। तो कुल अनुत्तीर्ण का अगर हम प्रतिशत निकालेंगे तो टोटल देखो हिंदी में पास हुए 70%, तो 70% पास हुए तो फेल हुए होंगे 30%। 80% अंग्रेजी में पास हुए तो फेल हुए होंगे 20%। दोनों विषयों में 10% अनुत्तीर्ण हुए तो फेल हुए होंगे 10%। तो देखो टोटल कितने परसेंट अनुत्तीर्ण हो गए? 30 और 20 हो गया 50%। 50 माइनस के कितने आ जाएंगे? 10। मतलब टोटल जो थे वो 40% कुल फेल हुए। कुल अनुत्तीर्ण की देखो संख्या हमको दे रखी है, 40% अनुत्तीर्ण हुए वो किसके बराबर है? 360 संख्या के बराबर है। तो ये कह रहा है 1% कितने एक संख्या के बराबर होगा? तो 360 बटे में कितना कर देंगे? 40 कर देंगे। 0 से 0 कट जाएगा, 4 में 36। मतलब 1% जो है वो 9 के बराबर हो जाएगा। 1% बराबर कितना हुआ उसमें? 9 हुआ। 1% बराबर 9। हमको 100% विद्यार्थी चाहिए तो 100% बराबर 100 से गुणा कर देंगे तो 900 हमारे टोटल आ जाएंगे। तो इस तरीके से कुछ परीक्षा में 900 विद्यार्थी क्या हुए हैं? उत्तीर्ण हुए हैं। आइए अब प्रश्न को हम देखते हैं कि परीक्षा पर जब दो विद्यार्थियों का जिक्र हो, किसका जिक्र हो? दो विद्यार्थियों का। ये जब दो विद्यार्थियों का जिक्र हो तो देखिए उसमें क्या है, पहले इसको हम लिख लेते हैं। जब हल करेंगे तो कैसे लिखेंगे? हल करने के लिए देखो इसमें क्या करेगा, देखो ए को 35% मिले। कितने परसेंट मिले? 35% अंक। तो उसे कितने अंक? वह 20 अंक से क्या हो गया? फेल हो गया। तो यहां पर हम अंक लिख लेते हैं। 20 अंक से क्या हुआ? वो फेल हुआ। बहुत ध्यान पूर्वक इसे समझिएगा। फिर उससे देखो बी को कितने परसेंट मिले? बी को हमको मिले हैं
50%। और वो कितने अंक से पास हो गया? 40 अंक क्या मिले उसे? अधिक मिले। 40 अंक क्या मिले? अधिक मिले, मतलब पास हो गया था, पास से ज्यादा मिला। तो देखिए यहां पर समझने वाली बात है, देखो जब एक पास हो और एक फेल हो, तो कहने का मतलब ये है, हम कहना चाह रहे हैं कि हमेशा परसेंटेज का क्या करेंगे? अंतर करेंगे। लेकिन अंकों में क्या करेंगे? देखो 20 अंक से फेल हो रहा है, 40 अंक उसके अधिक आ रहे हैं, 40 अंक ज्यादा आ रहे हैं, पास हो रहा है। देखो अधिक आए कम आए तो इनको हम जोड़ेंगे, अगर दोनों फेल हो तो हम क्या करेंगे? घटाएंगे। बस इतना ध्यान रखना, अगर एक कम आए एक ज्यादा आए तो हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। अगर दोनों ज्यादा ही आ जाए तब भी हम घटाएंगे, और दोनों कम आ जाए तब भी हम क्या करेंगे? घटाएंगे। या कहने का मतलब ये भी देख लीजिए, रूल याद रखिएगा, अगर एक पास हो और एक क्या हो? फेल हो। पास फेल हो तो अंकों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। अंकों को क्या करेंगे? जोड़ करेंगे, योग करेंगे। और अगर ये पास पास हो, दोनों पास हो जाए तो हम क्या करेंगे? तो हम अंकों का अंतर करेंगे। अंकों का क्या करेंगे? अंतर करेंगे। इतना ध्यान रखना। अगर दोनों फेल भी हो जाते हैं तब भी हम दोनों फेल हो जाएं तो भी हम क्या करेंगे? अंकों का अंतर करेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, और ये एक बात ध्यान रखिए, परसेंटेज का हमेशा अंतर ही निकालेंगे। तो देखो ए को 35% मिले थे, बी को 50% मिले थे, तो 50 से अगर हम 35 को घटाएंगे तो हमारे पास अंतर आएगा 15%। और 15% किसके बराबर? देखो 20% फेल हुए और ये पास हुए, मतलब ये फेल है ये पास है, तो इन दोनों का क्या किया जाएगा? जोड़ किया जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 60 अंक हो जाएंगे। अब देखो 15% कितने अंकों के बराबर है? 60% के बराबर है। तो देखो 1% कितने अंक के बराबर हो जाएगा? 60 से को 15 से कर देंगे भाग, तो 15 चक्कू 60, मतलब 1% जो है वो 4 अंक के क्या हो गया? बराबर हो गया। अब देखो तो 100% कितने अंक के बराबर हो जाएगा? तो 100% जो है वो 400 अंकों के बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब है कि टोटल परसेंटेज कितना आ गया? 400 अंक का आ गया। टोटल जो कितने अंक थे? टोटल अंक, कुल पूर्णांक कितना था? वो था आपका 400 अंक का। तो उसमें आपसे पहला प्रश्न पूछा था कि बताइए परीक्षा का पूर्णांक कितना था, तो पहला आंसर आपका आ गया 400 अंक थे। कितना पूर्णांक था? 400 अंकों का था। अब देखिए इसी में आपसे पूछा है, इसी में पूछा है परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक बताइए। तो देखो B को 50% अंक मिले तो उसे न्यूनतम उत्तीर्णांक से 40 अंक क्या मिल गए हैं? ज्यादा मिल गए हैं। या दूसरा तरीका ये भी है, A को 35% अंक मिले, वह 20 अंकों से फेल हो गया, अगर उसको 20 अंक और मिल जाते तो वो क्या हो जाता? पास हो जाता। तो जब हम परीक्षा का न्यूनतम पूर्णांक निकालेंगे तो आइए यहां पर देखते हैं। परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक पूछा जाए तो उत्तीर्णांक का मतलब टोटल हमारे पास कितने हैं? 400। 400 में अगर 35% किसी को अंक मिलते तो वह 20 अंकों से फेल हो रहा था, तो 20 को हम जोड़ देंगे। देखो इधर से भी निकाल सकते थे, उधर से भी निकाल सकते थे। तो देखो इसको क्या करेंगे? 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। क्या हल करेंगे? 4 पंचे 20 और 4 तिया 12, 12 दो कितने हो जाएंगे? 14, 140। 140 में 20 और जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे आपके 160। तो कहने का मतलब न्यूनतम उत्तीर्णांक का अंक है कितना? 160 अंक अगर उसे मिल जाते तो वो पास हो जाता। ठीक है। अब पूछ रहा है न्यूनतम परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक बताइए, परसेंटेज में कितने परसेंट उसे प्राप्त करने पड़ेंगे तब वो पास हो पाएगा। तो न्यूनतम उत्तीर्णांक परसेंटेज, न्यूनतम उत्तीर्णांक का परसेंटेज बताना है। उत्तीर्णांक का टोटल पास होने का क्या परसेंटेज है? तो देखो पास होने का न्यूनतम अंक कितने हैं? 160 है। कितने में से?
400 में से परसेंटेज निकालना है तो 100 से हमको क्या करना पड़ेगा, गुणा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 4 चक्कू कितना 16, तो आपको टोटल आपको मिल जाते 40% अंक मिल जाते हैं। कितने परसेंट अंक मिल जाते, न्यूनतम उत्तीर्णांक आपका हो जाता 40%। तो इस तरीके से अगर एक परीक्षा में पास हो और एक परीक्षा में फेल हो तो याद रखना, परसेंटेज दिए हो तो परसेंटेज का हमेशा आप क्या निकालेंगे, अंतर निकालेंगे। अंतर निकालने के बाद अंक एक फेल हो एक पास हो तो अंकों को जोड़ेंगे, वो उसके परसेंट के अंतर के बराबर हो जाएंगे। टोटल परसेंट से टोटल पूर्णांक निकल आएगा। न्यूनतम उत्तीर्णांक निकालना हो 35% में 20 अंक मिल जाते तो वो पास हो जाता। इसी तरीके से उसने पूछा टोटल परसेंटेज कितना होगा उत्तीर्णांक का, तो टोटल जितने अंक प्राप्त होंगे उसका टोटल नीचे लिखना पड़ेगा, 100 से गुणा करते हैं और 40% उसका न्यूनतम उत्तीर्णांक होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इस प्रश्न में आपसे क्या कह रहा है कि किसी परीक्षा में ए व बी को क्रमशः 45% व 60% अंक मिले, जो न्यूनतम उत्तीर्णांक से क्रमशः 20 अंक और 70 अंक ज्यादा थे। मतलब जो टोटल पास होना था उससे 20 अंक पहले को ज्यादा मिले हैं और दूसरे वाले को 70 अंक मिले हैं। तो आइए इसे लिख लेते हैं। पूछा है परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा, तो देखो ए को जो मिले हैं वो 45% अंक मिले हैं, तो 45% मिलने पर उसे कितने अंक ज्यादा मिले हैं, 25 अंक क्या मिले हैं, न्यूनतम उत्तीर्णांक से ज्यादा मिले हैं। आइए बी को देखते हैं। बी को मिले हैं 60%, जो कि न्यूनतम उत्तीर्णांक से कितने हैं, 70 अंक ज्यादा है, अधिक है। मतलब कैसे हैं, अंक अधिक, ये भी क्या है अधिक, पास से ज्यादा है दोनों में। तो देखो आपको बताया था परसेंटेज का हमेशा क्या लेते हैं, अंतर लेते हैं। अंतर लेंगे 45 और 60 का अंतर देखो कितना हो जाएगा, 15% हो जाएगा। अब देखो अंक अगर देखो दोनों पास होते हैं तो घटाए जाएंगे, अंतर लिया जाएगा, और अगर दो एक पास एक फेल होता तो दोनों अंकों को जोड़ते। तो देखो इसमें तो दोनों ज्यादा हैं, पास से ज्यादा अधिक अंक प्राप्त कर रहे हैं, तो अधिक अंक प्राप्त कर रहे हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों का अंतर करना पड़ेगा। तो 70 में से जब 25 को घटाएंगे तो इधर 5 बचेगा, 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, इधर बचा 4, 4 से वो 6 बचा, 6 से जाएगा 2 जाएगा तो 4 बचेगा। 15% कितने अंक के बराबर हुआ, 45% के बराबर हुआ। तो 45 अंक के बराबर हुआ तो 1% कितने अंक के बराबर होगा, 45/15, 15 45, मतलब 1% जो है 3 अंक के बराबर हो जाएगा। तो उसमें पूछा था परीक्षा का पूर्णांक बताइए, तो 100% पूर्णांक कितने का होगा, 3 गुणे 100 बराबर 300 अंक का पूरा पूर्णांक होगा। तो हमारा पहला आंसर आ गया 300 का अंक हो गए, पूरा पूर्णांक कितने का होगा, 300 का। अब पूछा है परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक बताइए, कितने अंक प्राप्त करें कि उसको न्यूनतम उत्तीर्णांक मिल जाए। तो देखो न्यूनतम कितना, ए को ही ले लेते हैं, 45% मिलते हैं तो 25% अंक ज्यादा मिलते हैं। तो देखो 300 का कितने परसेंट निकाले, 45%, 45/100 हो जाएगा। तो देखो 25 अंक ज्यादा हो गए, अगर कम हो जाए 25 अंक तब भी वो क्या रहेगा, पास रहेगा। ज्यादा है तो क्या करेंगे, घटा देंगे। देखो 0 से 0 कैंसिल हो गए, 45 तिया कितने हो गए, 53, 15 और 3 चक्कू 12, ये कितने हो जाएंगे 13। 135 से 25 घटाएंगे, तो 135 से जब हम 25 को घटाएंगे तो हमारे पास टोटल आ जाएंगे 110 अंक। कितने अंक आ जाएंगे, 110 अंक आ जाएंगे। अगर किसी भी बच्चे मतलब ए को चाहे बी को 110 अंक प्राप्त होते हैं तो वो पास हो जाएगा, वो न्यूनतम उत्तीर्णांक अंक कहलाएगा। अब देखो उसमें परीक्षा में पूछा है कितने परसेंट न्यूनतम उत्तीर्णांक है, तो कितने परसेंट न्यूनतम उत्तीर्णांक है। तो देखो इसको निकालने के क्या करेंगे, देखो टोटल नंबर कितने मिल जाए तो वो पास हो जाएगा 110, कितने में से 300 में से। परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा करनी पड़ेगी, तो 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गए, कट गए। अगर इसको काटना चाहे तो 3 तिया 9, 3 तिया 9 बचे हुए, बचे कितने, 2 बचे, तो 2 बचे हैं तो 20 आया। अब देखो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अब देखो फिर 2 बचे हैं, 0.6 आ जाएगा, मतलब 36.66% जो है उस परीक्षा का न्यूनतम पूर्णांक है।
तो इस तरीके से चाहे परीक्षा में पूर्णांक पूछा जाए, चाहे उत्तरांक न्यूनतम कितने अंक प्राप्त करने हैं वो पूछा जाए, चाहे न्यूनतम का परसेंटेज पूछा जाए, तो आप समझ गए होंगे 2 प्रश्न करने के बाद। आइए सीखते हैं आगे।